तो एक नया मॉनिटर खरीदने का प्लान है, पर ये हजारों स्पेसिफिकेशंस, रिफ्रेश रेट, पैनल टाइप, कलर गैमेट देखकर सिर चकरा रहा है। चिंता की कोई बात नहीं। इस गाइड में हम सब कुछ एकदम आसान कर देंगे ताकि बिना पैसे बर्बाद किए अपने लिए एकदम परफेक्ट स्क्रीन चुनी जा सके। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इन उलझे हुए स्पेसिफिकेशंस को सुलझाएंगे। लेकिन पहले एक सवाल, क्या ज्यादातर लोग मॉनिटर खरीदते वक्त एक बहुत बड़ी और महंगी गलती करते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग सिर्फ स्पेक्स की लिस्ट देखकर मॉनिटर खरीद लेते हैं, ये समझे बिना कि उनका असल मतलब क्या है। और इसी वजह से 20, 30, यहाँ तक कि 50,000 रुपए खर्च करने के बाद भी हाथ लगता है एक खराब एक्सपीरियंस और पैसों की पूरी बर्बादी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, स्क्रीन का साइज और उसका रेजोल्यूशन। इसका एक बहुत ही आसान सा नियम है। अगर स्क्रीन 24 इंच की है तो 1080p एकदम परफेक्ट है, टेक्स्ट और इमेज शार्प दिखते हैं। पर जैसे ही 27 इंच पर जाते हैं, 1440p यानी QHD होना ही चाहिए। यहाँ शार्पनेस में एक बड़ा जंप आता है। और अगर 32 इंच जैसी बड़ी स्क्रीन ले रहे हैं तो फिर 4K रेजोल्यूशन तो ज़रूरी हो ही जाता है। याद रखिए, स्क्रीन बड़ी मतलब पिक्सल भी ज़्यादा चाहिए, वरना इमेज कुछ ऐसी धुंधली दिखेगी। बड़ी स्क्रीन पर कम रेजोल्यूशन चलाना पता है कैसा है? जैसे एक लो क्वालिटी फोटो को जूम कर दिया हो। पिक्सल फटे फटे से दिखते हैं और इमेज में कोई शार्पनेस नहीं रहती। चलिए अब आते हैं मॉनिटर की दुनिया के सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर, पैनल टेक्नोलॉजी। पर फिक्र मत कीजिए, इसे बस 30 सेकंड में एकदम आसान बना देते हैं। सबसे पहले आता है IPS पैनल। ये आप कह सकते हैं ऑलराउंडर चॉइस है। इसमें कलर्स एकदम सटीक होते हैं और व्यूइंग एंगल्स भी कमाल के। मतलब चाहे क्रिएटिव काम हो, गेमिंग हो या रोज का इस्तेमाल, ये सब के लिए परफेक्ट है। इसके बाद है VA पैनल्स। इनकी खासियत है गहरे काले रंग और हाई कंट्रास्ट। तो अगर फिल्में देखना या नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉच करना पसंद है तो इसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वाकई कमाल का होता है। और आखिर में आते हैं OLED और मिनी LED। ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का भविष्य है। देखिए, OLED में हर पिक्सल की अपनी लाइट होती है, जिससे एकदम परफेक्ट ब्लैक मिलता है। वहीं मिनी LED पुराने पैनल्स की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। तो संक्षेप में कहें तो IPS एक सेफ ऑलराउंडर चॉइस है, VA मीडिया के लिए बेहतरीन है और OLED वो तो ड्रीम चॉइस है। सिंपल। तो चलिए, पैनल तो हो गया, अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अब उन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर फोकस करते हैं जो असल में रोज के एक्सपीरियंस पर असर डालते हैं। रिफ्रेश रेट, जिसे हर्ट्स में मापते हैं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये स्मूथनेस की फीलिंग है। स्क्रोलिंग से लेकर गेमिंग तक सब कुछ मक्खन जैसा लगता है। सच कहूं, एक बार 120 हर्ट्स इस्तेमाल कर लिया ना तो 60 हर्ट्स पर वापस जाना बहुत मुश्किल लगता है। अब बात करते हैं HDR की, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केटिंग ट्रैप है जिसे जानना बेहद जरूरी है कि हर HDR असली HDR नहीं होता। देखिए, सस्ता या बजट HDR सिर्फ एक लेबल है, एक्सपीरियंस नहीं। असली HDR के लिए हाई ब्राइटनेस मतलब 500 निट से ज्यादा और मिनी LED या OLED जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी चाहिए, वरना कलर्स फीके और धुले-धुले से दिखते हैं, मजा नहीं आता। क्रिएटर्स के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, कलर गैमेट और कलर एक्यूरेसी। 95% से ज्यादा DCI P3 कवरेज का मतलब है स्क्रीन ज्यादा रंग दिखा सकती है। और अगर डेल्टा E की वैल्यू 2 से कम है तो इसका मतलब है कि स्क्रीन पर दिखने वाले रंग असल जिंदगी के रंगों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। सोचिए, अगर रंग ही गलत दिखे तो पूरा प्रोफेशनल काम खराब हो सकता है। चलिए अब उन फीचर्स को देखते हैं जो गेमिंग और प्रोडक्टिविटी जैसे खास कामों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फ्री सिंक और G-Sync गेमिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बस ग्राफिक्स कार्ड भी इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी स्क्रीन टियरिंग को खत्म करती है। आसान शब्दों में कहें तो गेम खेलते वक्त जो इमेज बीच से फटी हुई सी दिखती है, ये उसे रोकती है, जिससे गेम प्ले एकदम स्मूथ हो जाता है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। एक एडजस्टेबल स्टैंड गर्दन और पीठ के दर्द से बचाता है, और एक USB-C पोर्ट, वो तो कमाल है। एक ही केबल से लैपटॉप चार्ज भी होता है और कनेक्ट भी। डेस्क पर तारों का झंझट ही खत्म। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। अब इस सारी जानकारी को एक साथ एक सिंपल से फ्रेमवर्क में डालते हैं ताकि अपने लिए परफेक्ट मॉनिटर चुनना एकदम आसान हो जाए।
जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, सबसे अच्छा मॉनिटर वो नहीं है जो सबसे महंगा है, बल्कि वो है जो काम के हिसाब से सही है। गेमर्स के लिए हाई रिफ्रेश रेट ज़रूरी है, क्रिएटर्स के लिए कलर एक्यूरेसी और ऑफिस यूज़ के लिए एर्गोनॉमिक्स और आंखों का आराम सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो मॉनिटर खरीदने से ठीक पहले अपने आप से बस एक सवाल पूछना है, इसे मुख्य रूप से किस काम के लिए इस्तेमाल करना है। बस इसी सवाल का जवाब आपको सही स्क्रीन तक ले जाएगा।